शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा ड्रावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी का। पहली हॉरर स्टोरी तारिक शेयर कर रहे हैं। तारिक कहते हैं, मैं लिए भक्कर का रहने वाला हूँ। आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों के एक दोस्त की शादी थी, तो हम लोगों को मुल्तान जाना था। मैं और मेरा छोटा भाई, हम लोग उसकी शादी के लिए हम लोगों ने निकलना था। उसकी मेहंदी वाले दिन हम लोग अपने घर से निकले। हम लोगों ने कहा कि हम लोग पहुंच जाएंगे रात तक। हम लोग जब निकले तो रास्ते में मेरा जो भाई था उसने ये गूगल मैप लगा लिया। गूगल मैप पर हम लोग जा रहे थे, पता नहीं उससे लोकेशन सही सेट नहीं हुई या जो कुछ भी था। हम लोग किसी और रास्ते पर चल पड़े। वो मुझे बार बार ये कह रहा था कि आगे यही है, आगे यही है। अब उसके रास्ते में बहुत ज़्यादा और भी स्टॉप आ रहे थे। एक जगह ऐसी आई जैसे कोई गांव का इलाका होता है। वहाँ से जब हम लोग गुजरे उस वक्त तक मगरिब होके रात इशा भी हो चुकी थी। मैंने से ये कहा कि पता नहीं, मुझे लगता है तुमने मैप सही नहीं लगाया। उस जगह पर इंटरनेट के सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। अब हम लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग किस तरफ जाएं। हम लोगों ने क्या किया कि वो सामने ही एक मेन रोड था, उसके ऊपर ही मैं गाड़ी चला रहा था। मैंने से ये कहा कि तुमने लोकेशन ठीक से सेट नहीं की। उसने ये कहा कि नहीं, मैंने लोकेशन ठीक सेट की है। ये इसलिए रास्ते में ऐसे वो लेफ़्ट टर्न एंड राइट टर्न ये दे दे के पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोग निकल गए। जबकि मैंने सीखा था कि हम लोग रास्ते में बाय रोड किसी न किसी से पूछ लेंगे जहाँ पर हमें समझ ना आई। अब वहाँ पर ना इंटरनेट के सिग्नल आ रहे थे, ना मोबाइल सिग्नल आ रहे थे। कोई गांव का इलाका था जहाँ पर हम लोग आगे थे। एक गांव क्रॉस किया, उसके आगे एक और रोड शुरू हो गया, वो रोड क्रॉस किया। अभी वो रोड चल ही रहा था तो आगे से ऐसी जगह आ गई जैसे बिल्कुल दरख्तों में घिरी हुई कोई जगह होती है। रात का टाइम, अब मुझे डर लगे कि अल्लाह ना करे कोई डकैती वगैरह ना हो जाए। हम दोनों भाई थे, डर भी लग रहा था। थोड़ी ही देर के बाद जब हम लोग उस रोड पर जा रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि जैसे सामने कुछ लोग हैं, जैसे सफ़ेद लिबास में 8-10 लोग हैं। और उन लोगों ने जैसे कोई जनाजा वगैरह उठाया होता है, जैसे कोई मैयत होती है। सड़क के दरमियान में वो लोग चल रहे थे। हाइट उनकी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। हम लोगों ने मैंने गाड़ी थोड़ी आहिस्ता कर ली। एहतराम होता है। मुझे ये था कि एक दफ़ा ये रोड से आगे निकल जाएं, फिर हम लोग गाड़ी लेकर जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा जब वो आगे चले गए फिर मैंने गाड़ी थोड़ी तेज़ की। देखा तो वो लोग सारे जो थे, उन लोगों ने वो सड़क के दरमियान में ही चारपाई रखी हुई थी, उसके साइडों पर खड़े हुए थे और आवाज़ें ऐसे निकाल रहे थे जैसे वो लोग रो रहे हैं। और उन्हीं की आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा ड्रावनी थी। मैंने अपने भाई को ये कहा कि पता नहीं ये क्या माजरा है, ये लोग सड़क के दरमियान में क्यों खड़े होकर रो रहे हैं। उसने ये कहा कि हो सकता है ये लोग थक गए हों, पता नहीं कहाँ से ये लेकर जा रहे हैं। मैंने से ये कहा कि ये लोग कहाँ लेकर जा सकते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई गांव भी है, कोई आबादी भी है, तो हर गांव और आबादी का कब्रिस्तान उस इलाके में ही मौजूद होता है। तो फिर ये लोग कौन हो सकते हैं जो इस तरह से ये दरमियान में खड़े हो गए हैं। और वो लोग रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ें निकाल कर। उसके आसपास वो लोग चारपाई के खड़े होकर। 10 मिनट गुजरे, 15 मिनट गुजरे, देर पर देर हो रही थी। मेरे भाई ने ये कहा कि हम लोग बाहर निकलते हैं, इन लोगों से पूछते हैं कि ये जगह कौन सी है, हम लोग कहाँ पर हैं, और हमें थोड़ा रास्ता दे दें, क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर में खड़े थे रोड को ब्लॉक करके। जैसे ही हम लोग बाहर निकले, हम लोग उनके पास जाने लगे। बड़ी ऊंची उनके रोने की आवाज़ें थी। और हैरत अंगेज़ बात ये थी कि उन आदमी देखने में वो बिल्कुल सारे आदमी थे, लेकिन उनमें आवाज़ औरतों के रोने की भी थी। जबकि औरतें तो वहाँ पर नज़र आ ही नहीं रही थी। कोई 8-10 आदमी थे सिर्फ, सफ़ेद जैसे उन्होंने शलवारें कमीज़ें पहनी होती हैं। उनमें से हम लोग एक आदमी के पास गए। अब वो पता नहीं वो रो रहा था या वो कुछ बोल रहा था। उसे हमने बुलाने की कोशिश की, वो आवाज़ें नहीं सुन रहे थे। सारे जैसे एक सर्कल सा बनाकर खड़े हुए थे।
फिर एक आदमी को रोकने की कोशिश की, उसको हमने इसका बाजू पकड़कर बुलाया, हिलाया। उसने हमारी तरफ देखा। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा अजीब सा था, बहुत भयानक सा चेहरा था उसका, बहुत बड़ा फेस था और उसकी आइज़ भी बहुत बड़ी थी और उसकी आइज़ और आईब्रो में बहुत गैप था। उसके नोज़ और लिप्स में भी बहुत ज़्यादा गैप था। हाथ भी बहुत बड़े बड़े थे। हमने उसे पूछा कि ये हम कौन सी जगह पर हैं, हमें जगह बता दें, हमें रास्ता चाहिए, हम लोग रास्ता भटक गए हैं, भूल गए हैं, पता नहीं चल रहा। उसने बस इतना कहा कि यही रास्ता है, अभी कुछ देर इंतज़ार करो, यही रास्ता है। फिर मैंने अपने भाई को कहा कि वो यही कह रहा है कि कुछ देर इंतज़ार करो, यही रास्ता है। लेकिन उस आदमी की आवाज़ बहुत भारी थी। हम लोग आकर गाड़ी में बैठ के, डर भी लग रहा था, अजीब भी लग रहा था। मैं गाड़ी में बैठ बैठ कर थक गया। मैं गाड़ी से बाहर निकला कि पता नहीं ये लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं। आधा घंटा और गुजर गया, ये लोग तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी एकदम से ऐसा महसूस होने लगे जैसे उन लोगों के कद बढ़ने लगे हैं, यानी उनके कद दराज हो रहे हैं। और जहाँ पर वो 8-10 आदमी थे, वहाँ पर वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। देखते देखते वो आदमी बहुत ज़्यादा हो गए। मेरे भाई की तो चीखें निकल गई, मेरी भी चीखें निकल गई। हम लोगों ने सुना हुआ था कि जहाँ कहीं जन्नात वगैरह हो वहाँ पर आग को जलाएं तो डर जाते हैं। मैं स्मोकिंग करता था, मेरे पास लाइटर था। मैंने जल्दी से लाइटर ऑन किया और अपना हाथ ऐसे बाहर ही किया जैसे सिगरेट। मेरे भाई ने भी सिगरेट लगा ली कि किसी तरह से हम लोग इन चीज़ों से बच सकें। वो इतने ज़्यादा हो गए और इतने वो डरावने थे, इतने लंबे लंबे उनके कद। एकदम से वो सड़क के दोनों तरफ ऐसे भागे। जब हम लोगों ने वो आग जलाई तो उनकी वो रोने की आवाज़ें उनकी चीखों में बदल गई। सब मर्द ही थे। पहले जब हम लोग उतरे थे उस वक्त औरतों की भी आवाज़ें थी रोने की और मर्दों की भी। जैसे वो इधर उधर भागे, खुली जगह थी काफ़ी ज़्यादा, दरख्त भी थे, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए। और वहाँ पर वो जो उन्होंने चारपाई वगैरह रखी थी, उस चारपाई पर भी कोई नहीं था, वो चारपाई भी खाली हो गई। हम लोगों ने खुद देखा वो चारपाई खाली थी। अब हम लोगों को खौफ, डर कि हम लोग इसके पास कैसे जाएं, कहीं वो लोग हम पर हमला ना कर दें। बस उनको देखने की देर थी। हमने गाड़ी फ़ौरन से मैंने रिवर्स की गाड़ी। मैं उसी तरफ वापस जाने लगा जिस तरफ हम लोग आए थे। काफ़ी हम लोगों ने जब ड्राइव की तो उसके बाद वही एक आबादी सी थी, गांव सा था। रात तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे का टाइम हो गया। वहाँ पर हम लोग एक घर पर हम लोगों ने दस्तक दी। गांव के लोग जैसे जल्दी सो जाते हैं, सर्दियों का मौसम था वैसे भी। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाया, उधर से एक आदमी निकला। उसने देखा कि मुसाफिर हैं, गांव के आदमी थे। हमने उनसे कहा कि जी हमारी मदद करें, हम तो बड़ी मुश्किल में है, यही हमारे साथ हादसा हुआ है और हम लोग तो रास्ता भूल गए, सिर्फ हमें बता दें कि किस तरफ हम लोगों ने जाना है। उसने हमें ड्राइंग रूम में बिठाया, पानी वगैरह पिलाया, खाने का पूछा। हमने कहा कि नहीं, हमें खाना वगैरह नहीं चाहिए। चाय वो लोग फ़ौरन ले आए, गांव के लोग थे, बड़े मिलनसार, बड़े अच्छे लोग थे। जैसे ही वो चाय लेकर आया तो हम लोगों ने बताया कि जी हम लोग फ़लाँ इलाके के हैं। तो हम लोग वो गूगल मैप के थ्रू आ रहे थे, हम लोग रास्ता भूल गए और आगे सड़क पर हम लोगों ने ये मंज़र देखा है। उस आदमी ने हमें ये बताया कि वो आगे का जो रास्ता है वो सारा कच्चे का रास्ता है। वो जो दरख्तों से घिरी हुई सड़क है वो बहुत ज़्यादा सेफ है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जन्नात हैं। वहाँ पर जन्नात के कबीले, ख़ानदान आबाद हैं। उस शख्स का ये कहना था कि आप लोगों ने नोट किया होगा कि उस रास्ते से इस आबादी तक काफ़ी लंबा रास्ता बनता है। हम लोग कभी उस तरफ नहीं गए। बड़ी मजबूरी हो तो दिन के टाइम हम लोग उस तरफ चले जाते हैं। उससे आगे कोई गांव है ही नहीं, वो सिर्फ वीराने हैं। और उस तरफ बकौल उसके उस आदमी का ये कहना था कि किसी दौर में वहाँ पर हिंदुओं के शमशान घाट हुआ करते थे। फिर जब पाकिस्तान बना और हिंदू यहाँ से चले गए, इंडिया चले गए, तो वो जगह खाली हो गई। वो कहता है कि इस हद तक वहाँ पर जिन्नात का बसेरा है कि अक्सर वहाँ से चीखों पुकार सुनाई देते हैं और वहाँ से ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे वहाँ पर शादियाँ हो रही हैं, ढोल बजने की आवाज़ें आना, बाकायदा जैसे बड़े शामियाने लगे हुए हैं। उसने ये भी बताया कि गांव के लोगों ने वहाँ पर शादियाँ होती देखी उन वीरानों में।
जहाँ पर आबादियाँ दूर दूर तक है ही नहीं। जन्नात की वहाँ पर शादियाँ होती हैं, जन्नात के वहाँ पर कबीले आबाद हैं। हम लोगों ने जब उसे बताया कि हमने तो ऐसे सुना हुआ था कि आग से जन्नात डरते हैं, तो हमने अपने बचाव के लिए आग जलाई। उसने ये कहा कि जो आग आप लोगों ने जलाई है इसीलिए वो डर के इधर उधर भागे हैं। बेशक ये आग से बने हुए हैं, लेकिन ये लोग आग से डरते हैं, जन्नात आग से डरते हैं। आप लोगों ने अच्छा किया जो आप आगे नहीं गए। आगे जाते तो पता नहीं कहाँ पर खो जाते, पता ही नहीं था चलना, क्योंकि आगे कोई आबादी का नामो निशान भी नहीं है, सिर्फ जंगलात ही जंगलात हैं। पहले पहले इस गांव के लकड़हारे उस तरफ जाया करते थे, लेकिन कुछ पर जन्नात का साया हो गया, कुछ को जन्नात नुकसान पहुंचा देते थे। छोटे छोटे बच्चे बन के फिरते हैं, बकरियां बन के फिरते हैं, औरतें नज़र आती हैं, मर्द नज़र आते हैं, बाकायदा पलक झपकते गायब हो जाते हैं। उसने ये कहा कि आप लोग, उसने हमें रास्ता बताया, बाकायदा समझाया। फिर हम लोग वहाँ से निकले। उस आबादी से 1 घंटे की ड्राइव पर हाईवे था, उस हाईवे के थ्रू फिर हम लोग मुल्तान पहुँचे। लेकिन वो जो रास्ता था, वो जो सड़क थी, वो जो एक्सपीरियंस था, वो बहुत वर्स्ट था और बहुत हॉरर था। फिर हम लोगों ने वहाँ पर शादी अटेंड की। उसके बाद हम लोगों का जो दोस्त था, उसके एक मामू थे, उन लोगों ने भी बखर से आगे जाना था कहीं, फिर वो हमारे साथ आए। वापसी पर हमने उन्हें भी ये हादसा अपने साथ बताया, तो उनका भी ये कहना था कि जन्नात जहाँ पर आबाद हो जाए वहाँ पर वो कबीलों के कबीले आ जाते हैं, ख़ास तौर पर अगर उन जगहों को वीरान और सुनसान कर दिया जाए। तो ये हमारी ये कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया तारिक आपका। और इससे ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheermi57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई हॉरर स्टोरी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।